और मैंने कहा था या तो कैपिटल एसेट्स लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म। फिर मैंने फर्दर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन दोनों कैलकुलेट करना सिखा गया था, राइट? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, तो नेक्स्ट चीज हमारे मन में आती है वो ये आती है कि सर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हमारा हुआ है उस कैपिटल गेन पे मैं टैक्स क्या दूंगा? जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको फ्लैट 20% टैक्स पे करना है। कितना परसेंट टैक्स पे करना है? लेकिन अगर आप चाहो तो इस टैक्स का बेनिफिट आप क्लेम इस अमाउंट पे जो आप टैक्स पे करने के लिए जा रहे हो है ना, उस अमाउंट का बेनिफिट क्लेम कर सकते हो, टैक्स देने से बच सकते हो, बशर्ते आपको कुछ सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। लॉक कर दूं? अब जो ये सेक्शन है वो क्या है? जो सबसे पहला सेक्शन है जिसके बारे में आज डिस्कस करने वाला हूँ वो है सेक्शन 54। पहली बात तो सेक्शन 54 कहती क्या है? सेक्शन 54 जो अप्लीकेबल है वो इंडिविजुअल के लिए और एचयूएफ के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल है। अगर किसी इंडिविजुअल को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है या किसी एचयूएफ को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है और वो चाहते हैं कि मैं उस पर टैक्स ना दूं, तो वो सेक्शन 54 फॉलो कर सकते हैं। चलिए अगली बात, सेक्शन 54 कहती क्या है? सेक्शन 54 ये कहती है कि अगर आपके पास कोई रेसिडेंशियल हाउस था, क्या था बेटा? उस रेसिडेंशियल हाउस को अगर आपने सोल्ड कर दिया, क्या कर दिया आपने? सोल्ड कर दिया। उस रेसिडेंशियल हाउस को सोल्ड करने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। क्या हो रहा है? मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपको उस रेसिडेंशियल हाउस को बेचने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है तो आप क्या करो, एक नया घर और खरीद लो। क्या कर लो आप? कौन से अमाउंट से? जो गेन हुआ आपका, जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अगर मान लो किसी घर को बेचने से आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो होता है 30 लाख का या 40 लाख का, आप उस सारे के सारे पे टैक्स का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते उस सारे पैसे से एक आप फर्दर इन्वेस्टमेंट कर दें। कहाँ पे? रेसिडेंशियल हाउस में। लॉक कर दूं? तो मैंने क्या कहा कि सेक्शन 54 क्या बोलती है? क्या बेचने हैं अपने को? क्या खरीदनी है अपने को? अब क्वेश्चन उठता है कब खरीदनी है? जिस दिन आप बेचते हो, मान लो बेचने का टाइम हमारा ये है, आइदर हम इससे 1 साल पहले अगर मैंने कोई भी रेसिडेंशियल हाउस खरीद के रखा हुआ है तो उसका भी मैं बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। लॉक कर दूं? फर्दर अगर मान लो मैं आज बेच रहा हूँ तो अगले 2 साल के अंदर में हमें एक नया रेसिडेंशियल हाउस परचेज कर लेना है। कितने साल के अंदर में? 2 साल। किस केस में? कंस्ट्रक्शन के केस में नहीं, परचेज करने के केस में। किस केस में? किस केस में? इन केस ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको अगले 3 साल के अंदर में घर को कंस्ट्रक्शन करके कंप्लीट कर देना है। लॉक कर दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन ये होता है कि सर जो मैंने नया घर खरीदा है, अगर मैं उस घर को विदिन 3 इयर्स 3 साल के अंदर में बेच दूं तो क्या होगा? अगर आप उस घर को 3 साल के अंदर में बेच देंगे तो जो आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिला है वो रिवोक हो जाएगा, वो वापस आ जाएगी। यानी उसको आपको दोबारा से गवर्नमेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने 3 साल के अंदर में उस हाउस को बेच दिया। चलिए होगी बात? जो मेरी क्लास थी आज की उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया है कि हम लोग कैसे सेक्शन 54 को क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम करने के लिए मैंने सबसे पहले आपको ये कहा कि आपके पास क्या होना चाहिए था? यस, रेसिडेंशियल हाउस अपने को क्या करना था? बेचना था। अगर मैंने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा उससे मेरे को कौन सा गेन हुआ? कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कौन सा कैपिटल गेन? क्या मैं बात शॉर्टर भी कर रहा हूँ? अगर मैंने कोई रेसिडेंशियल हाउस बेचा, उस रेसिडेंशियल हाउस को बेचने से हमें लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। क्या हुआ? तो हम उस पैसे का बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं इन चैप्टर ऑफ सेक्शन 54। हमें करना क्या है? हमें नया रेसिडेंशियल हाउस खरीद लेना है। क्लियर हो गई बात? और मैंने आपको टाइम पीरियड बता रखा है, क्या करना है नहीं करना है। क्लियर बात? ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आओ